हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का जो है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, इसका हम लोग जो है आज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो है चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है और भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करवाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल पर, रेटिना या दृष्टिपटल इसको बोला जाता है, दृष्टिपटल पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसका अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे के टिमटिमाने की घटना जो है ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से बहुत सारे नियम आधारित है, जैसे छड़ी का टेढ़ा मुड़ा प्रतीत होना, मछली पे जो है शिकार करते हैं तो मछली को थोड़ा पानी से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण। ही छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होता है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होता है, ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है तारे जो टिमटिमाते हैं कौन सी घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाता है, तो नेत्र लेंस की फोकस अगर अधिक हो गया, फोकस अगर अधिक हो जाता है तो उससे दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होगा। जब अगर फोकस क्या हो जाएगा, तो ये फोकस जब क्या होगा, फोकस जब अधिक हो जाए, फोकस जब अधिक होगा तो अधिक होगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। अब फोकस यदि कम हो जाए, यदि कम हो जाए तो ये क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, निकट फोकस दूरी कम हो जाने पे कौन सी दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होती है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो सबसे पहले तो मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मानव नेत्र में जो है लगा रहता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो है लगा रहता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में लगा रहता है और इसी उत्तल लेंस के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वह बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में वास्तविक उल्टा और छोटा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए उसका अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। और जो तो उसमें क्या होगा, ये दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष अगर होगा उस किसी व्यक्ति में तो निकट की वस्तु दिखाई देगा। निकट की वस्तु जो है, निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की नहीं। ठीक है, दोनों में अंतर इतना का है।
तो निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, और दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर हो गया, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया? 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वह रंग क्या है? तो श्वेत प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म को हम लोग गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को, ये श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश तो ये 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। ये इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है ये सबसे नीचा जो होता है बैगनी होती है, और सबसे ऊपर जो होता है ये लाल होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग का जो विचलन होता है, यानी कि ये विचलन होता है, विचलित सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन? तो बैगनी मुड़ता है, और सबसे कम मुड़ता है कौन? तो लाल मुड़ता है, याद रखना है। और तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा? लाल का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका? बैगनी का। इसलिए विचलन सबसे ज्यादा मुड़ा कौन? सबसे ज्यादा जो है बैगनी मुड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को देखने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं सामंजन क्षमता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। तो इसके बाद अगला 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता, इसमें दोनों लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी, तो ये बायोफोकल लेंस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर हो गया। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु कितना होता है? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु होता है अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 25 सेंटीमीटर अनंत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला 9 नंबर हो गया। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर का वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस परिवर्तित करता है, ये सिलियरी पेशियों में परिवर्तित करता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, अच्छा स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है, अर्थात उसमें कौन सा लेंस हो, मतलब कौन सा दोष होगा? यही ना, जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है। तो दूर की वस्तु को साफ कौन नहीं देख पाएगा? जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा वह दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा, तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 11 नंबर हो गया। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में? किसी नहीं है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे जो है ये बनता है, रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। और रेटिना के पीछे अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर होता है, इसमें पीछे बनता है, ये दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है। ठीक है, चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो अगर नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाता है तो उससे जरा दूरदर्शिता दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये दोष अक्सर जो है एज बढ़ने के साथ होती है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़ा या खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो याद रखना है, ये तो सबको पता होगा, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत रंग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 15 हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो बताए थे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है? इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक पूछा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक होती है। किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उसको चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर हो गया। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 18 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा, उसे दूर दृष्टि होता है। उसमें निकट की वस्तु साफ नहीं देगा, दूर की वस्तु उसमें साफ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में यह दिया गया है क्या? 19 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में परिभाषा पूछा जाता है, किसी कोलाइटी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के परिकिरण को क्या कहा जाता है? तो किसी कोलाइटी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के परिकिरण को जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर का हो गया। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होती है? तो सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। और निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया। 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में होता है अवतल लेंस। इसमें निकट में अवतल और दूर में पूछेगा तो उत्तल होगा। उत्तल यानी कि ये दूर में रहेगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लगता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका 21 नंबर का हो गया। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया। 22 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में कौन लेंस उपस्थित होता है? मानव लेंस में उत्तल लेंस बताए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर उसका अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है? ये मोतियाबिंब में होता है। चलिए अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर के क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, कांच की सिल्ली, अपवर्तन, अवतल दर्पण। चलिए ऑप्शन सी भी दे देते हैं आप लोग को। सी ऑप्शन दे दिए हैं, उत्तल लेंस। और चौथा ऑप्शन आप लोग को पास है प्रिज्म। इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो आज 24 नंबर तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे जो और क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।